एक्सीडेंट में एक कपल मर गया, पर असली शौक तब लगा जब यमदूत एक को हेवन लेके गए और एक को हेल। पर इसका रीजन क्या था? चलिए लेट्स फाइंड आउट। जस्ट अभी एक कार एक्सीडेंट हुआ। उसमें यंग कपल नेहा और उसके हस्बैंड सिद्धार्थ मारे गए। मरते ही दोनों अपनी अपनी मरी हुई बॉडी को छोड़ते हैं और उसकी हालत देखते हैं। एक्सीडेंट इतना बुरा था कि दोनों की बॉडीज पहचान में नहीं आ रही थी। नेहा ये सीन देखकर घबरा रही थी, लेकिन उसका पति सिद्धार्थ गुस्से में था। वो नेहा पे चिल्लाता है, और दिलाओ मुझे गुस्सा, ये एक्सीडेंट तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। एक खाना बनाने का काम ढंग से नहीं होता तुमसे। नेहा अपने पति का ऐसा रिएक्शन देखकर सहम जाती है, पर तब भी उसका पति चुप नहीं होता। पता है मम्मी अब कितना परेशान होंगी, इतना गुस्सा आ रहा है मुझे तुम पे कि मन कर रहा है एक लगा दूं। वो अपना हाथ उसे मारने के लिए बढ़ाता है कि तभी कोई पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो पता चलता है कि उसका हाथ यमदूत ने पकड़ा है। यमदूत स्माइल्स एट हिम एंड सेज, अरे यार अब तो शांत रहो, मर गए हो तुम। और फिर यमदूत खुद को और अपने कॉलीग को इंट्रोड्यूस करता है। नमस्ते, हम दोनों यमदूत हैं। मेरे साथ खड़े डूड का नाम बनी है और मेरा हनी। वी आर ग्लैड टू मीट यू। नेहा और सिद्धार्थ अब एकदम से लॉस्ट फील कर रहे होते हैं। उनकी हालत देख के बनी कहता है, अरे घबराओ मत, ये डेथ के बाद का आम प्रोसेस है। सब मरने के बाद पहले हमसे ही मिलते हैं। तब सिद्धार्थ फेक कॉन्फिडेंस दिखाता है और बोलता है, हाँ हाँ आई नो। वैसे भी ये नेहा कुछ ज्यादा घबराती है। इसके बाद एवरीवन शेयर्स एन ऑकवर्ड लाफ। फिर हनी नेहा से कहता है, मैम आप मेरे साथ चलिए। और बनी सिद्धार्थ से, सर आप मेरे साथ। तब सिद्धार्थ कंफर्म करता है, हम सब एक साथ ही जा रहे हैं ना? एंड बनी रिप्लाइज, नहीं सर अलग अलग। सिद्धार्थ तब डर के पूछता है, कौन कहाँ जा रहा है ये भी बता दो। इसका आंसर हनी उसे देता है, सर मैम मेरे साथ हेवन जाएंगी और आप बनी के साथ नर्क में। ये सुनते ही सिद्धार्थ की आंखें बड़ी हो जाती हैं एंड ही सेज, अरे मैं क्यों जाऊंगा नर्क में, ये डिसाइड किसने किया? तब यमदूत रिप्लाई करते हैं, यमराज ने। सिद्धार्थ स्टिल ट्राइज टू बिल्ड हिज केस, कमाल है यार, पूरी फैमिली को मैंने पाला ओवर टाइम करके, मम्मी डैडी की हर बात मानी, तब भी मैं नर्क जाऊंगा। ही लुक्स डिसअपॉइंटेड बट सेज, एनी हाउ हम दोनों अलग अलग नहीं जा सकते। आफ्टर ऑल हम दोनों लविंग कपल है, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। फिर वो नेहा को आंख से इशारा करता है टू सपोर्ट हिम एंड शी सेज, हाँ ये सही कह रहे हैं। तब हनी उन्हें समझाता है, हमें बोलने से कुछ नहीं होगा, हम तो बस यमराज के ऑर्डर फॉलो करते हैं, आप उनसे ही बात कर लेना, अभी चलो। फिर हनी और बनी उन्हें लेकर जा ही रहे होते हैं कि सिद्धार्थ नेहा को गुस्सा करता है, नेहा तुम में बिल्कुल शर्म नहीं बची क्या? ये लोग तुम्हारे पति को हेल में लेके जा रहे हैं और तुम चुप हो। नेहा तब नर्वसली कहती है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? सिद्धार्थ और गुस्से से कहता है, क्या कर सकती हूँ मतलब? पत्नी धर्म निभाओ, टेल देम तुम मेरी जगह हेल जाना चाहती हो और मुझे अपनी जगह हेवन भेजना चाहती हो। हनी और बनी एक दूसरे को कंफ्यूज लुक देते हैं एज इमोशनलेस नेहा सेज, मुझे हेल ले जाओ मेरे पति की जगह और प्लीज उन्हें मेरी जगह हेवन ले जाओ। तब हनी नेहा से पूछता है, आप श्योर हो हेल अच्छी जगह नहीं है? नेहा बिना कुछ सोचे रिप्लाई करती है, मुझे हेल ले चलो प्लीज। ये सुन के सिद्धार्थ एकदम से खुश हो जाता है एंड कहता है, चलो हनी भाई चलें। आई डोंट थिंक किसी को भी इससे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वाइफ हस्बैंड के लिए कुर्बानी दे सकती है। हनी का मुंह बन जाता है, पर वो सिद्धार्थ को अपने साथ ले जाता है और उधर बनी नेहा को अपने साथ हिल में ले जाता है। जाते जाते हनी सिद्धार्थ को कहता है, कम से कम उन्हें थैंक यू तो बोल दो। तब सिद्धार्थ रिप्लाइज, किस बात का थैंक यू, फर्ज है उसका। एंड वैसे उसे सॉरी बोलना चाहिए, वो मेरे मम्मी डैडी का डिनर बनाए बिना मर गई। ये सुन के हनी का मुंह खुला का खुला रह जाता है एज दे कंटिन्यू वॉकिंग। बनी और नेहा फिर हिल में पहुंच जाते हैं। हिल बहुत ही स्केरी और फायरी होता है। नेहा हॉल में एंटर करते ही बहुत डर जाती है, क्योंकि कुछ मॉन्स्टर्स उसको देख के हंसते हैं और कुछ अपने पास बुलाते हैं। पर बनी उसको कंसोल करता है, सेइंग के आप डरिए मत, मैं आपके साथ हूँ। फिर वो सेफली नेहा को यमराज के पास ले जाता है, जो बहुत ही हैंडसम होते हैं और बड़े से गोल्डन थ्रोन पे बैठे होते हैं। नेहा और बनी को देखकर वो कहते हैं, बनी यार लड़की को नहीं लाना था, लड़के को लाना था और इसे हेवन में छोड़ना था, जा छोड़ के आ। तब बनी रिप्लाइज टू हिम, नहीं छोड़ना, आई मीन इन्हें हेवन नहीं जाना,
क्योंकि इन्होंने अपनी जगह अपने पति को हेवन में भेज दिया है। और फिर वो यमराज को पूरी बात बताता है। यमराज सुन के हैरान तो होते हैं, पर कामली नेहा से पूछते हैं, नेहा तुमने ऐसा क्यों किया? नर्क में तुम्हारे उस पति सिद्धार्थ को आना चाहिए था, तुम्हें नहीं। उसके तले हुए पकौड़े खाने में बहुत मजा आता हमें। दैट्स व्हेन बनी रिस्पॉन्स, मैं तो नहीं खाता उसके पकौड़े, आप ही खाना, बेकार आदमी है। नेहा इस बात में रिएक्ट नहीं करती, पर यमराज बनी को चुप रहने के लिए बोलते हैं। फिर यमराज दोबारा नेहा को बोलते हैं, नेहा मैं फिर से कह रहा हूँ, अपना फैसला बदल लो, हेल बहुत ही बुरी जगह है। तब नेहा रिप्लाइज, कितनी बुरी होगी? जिस हेल में से मैं जी के आ रही हूँ उतनी बुरी नहीं हो सकती। नेहा की बात सुनकर यमराज और बनी एक दूसरे को लुक देते हैं। नेहा कंटिन्यूज, सिद्धार्थ के साथ एक दिन भी रहना मेरे लिए भारी था, सांस लेना मुश्किल था मेरा वहां। मुझे वहां इंसान जैसा नहीं, घर के लिए खरीदे हुए सामान जैसा फील होता था। तब क्यूरियस होकर यमराज उससे पूछते हैं, तो तुमने उससे शादी क्यों की? नेहा देन रिप्लाइज, मैंने कहा कि फोर्सफुली मेरे पापा ने करवाई। बोला लड़के में सारे फीचर्स हैं, जॉब अच्छी है, लड़के वालों का घर बड़ा है, हमारी कास्ट का है तो करनी पड़ेगी। जब मना किया तो वो इमोशनल ब्लैकमेल करने लग गए, वरना मेरा बस चलता तो मैं इससे कभी शादी ना करती। देन यमराज सेज, तुम खुद लड़का ढूंढ लेती, बेस्ट रहता। ये सुनते ही नेहा पुरानी यादों में चली जाती है एंड सेज, ढूंढा था, लक्ष्य कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मिला था, बहुत ही प्यारा था, पैशनेट था और सबसे बड़ी बात, लड़कियों की इज्जत करना जानता था। तब बनी कैजुअली पूछता है, तो उससे शादी क्यों नहीं की? शी लुक्स एट हिम एंड आंसर्स, घर वाले नहीं माने क्योंकि वो दूसरी कास्ट का था। देन यमराज इंक्वायर्स, फिर क्या हुआ? नेहा कंटिन्यूज, हमने मेरी शादी वाले दिन भागने का प्लान बनाया, पर सैडली लक्ष्य आया ही नहीं, शायद समाज से डर गया होगा। उसी टाइम कोई फोर्सफुली हेल के अंदर एंटर करता है। गार्ड्स उसे रोकने का ट्राई करते हैं, पर वो हिम्मत करके आगे बढ़ता रहता है। नेहा, बनी और यमराज उस तरफ देख रहे होते हैं कि तभी उसका चेहरा दिखता है और नेहा के फेस पे स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो लक्ष्य होता है। लक्ष्य के साथ हनी भी आता है और यमराज को बताता है। हेवन पहुंचते ही सिद्धार्थ ने रोक के हल्ला मचा दिया, उसे अपनी मम्मी की याद आ रही थी और फिक्र हो रही थी। तब लक्ष्य को सिद्धार्थ और नेहा के बारे में पता चला और वो यहाँ आने की जिद करने लगा, सेइंग प्लीज मुझे हेल में शिफ्ट कर दो। तब धीरे से बनी हनी को कहता है, चुप हो जा पागल, यहाँ प्यार का मामला चल रहा है। नेहा और लक्ष्य सालों बाद एक दूसरे से मिलते हैं और नेचुरली थोड़े भावुक हो रहे होते हैं। लक्ष्य नेहा को हक करने ही वाला होता है कि नेहा उसे थप्पड़ मारती है, सेइंग शादी वाले दिन मुझे भगा के क्यों नहीं ले गए, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। तब लक्ष्य उसे प्यार से पूरी बात बताता है, मैं बाइक पे तुम्हारे पास ही आ रहा था कि तुम्हारे पापा के भेजे ट्रक ने मुझे यहाँ ऊपर भेज दिया हमेशा के लिए। ये सुन के नेहा का मुंह खुला का खुला रह जाता है एंड शी सेज, आई एम सॉरी लक्ष्य। लक्ष्य उसे गले लगाता है एंड प्यार से कहता है, अरे पागल है क्या, अब हम साथ में यहाँ रहेंगे हंसी खुशी, तुम्हारे साथ हेल भी मेरे लिए हेवन से कम नहीं है। एंड दे हग ईच अदर टाइटली। उसी टाइम हेल की फायर कम होने लगती है और वहां फ्लावर्स उगने लगते हैं। मॉन्स्टर्स की स्क्रीम प्यारी हंसी में बदल जाती है और मॉन्स्टर्स अप्सराओं और गंधर्वों में। हेल अचानक से सबसे स्केरी प्लेस से सबसे ब्यूटीफुल प्लेस बन जाता है। हनी बनी इमोशनल होके दोनों के लिए तालियां मारते हैं और यमराज हंसते हुए कहते हैं, वेलकम टू हेवन लवर्स।